हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक क्वेश्चन कंटेन्स डुप्लीकेट। तो यहाँ पे हमें एक नम्स नाम का एरे दिया गया है। इसके अंदर अगर हमारी कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार आती है तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो ये हमारा एरे है नम्स नाम का। यहाँ पे वैल्यूज है 1, 2, 3 एंड 1। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसी अप्रोच या डाटा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा है एक डाटा स्ट्रक्चर हैश सेट। मैं यहाँ पे हैश सेट क्यों लूंगा, क्योंकि हैश सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि इट नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे हम हैश सेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैश सेट की प्रॉपर्टी है ये डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा इस पूरे एरे को ट्राइवर्स करने के लिए, जो चलेगा इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन नम्स की लेंथ तक। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर लूप चला। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक हैश सेट बना लेता हूँ। लाइक ये हमारा हैश सेट है जिसको मैंने अभी करंटली नाम दे दिया सेट, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं न्यू हैश सेट। जस्ट सपोज ये हमारा हैश सेट है। फर्स्ट मैं चेक करूंगा इफ यदि हमारा सेट, अगर हैश सेट हमारा पहले से ही कंटेन्स करता रहा वो वैल्यू, मीन्स नम्स ऑफ आई, मीन्स अगर नम्स ऑफ आई अगर हमारे हैश सेट में पहले से ही प्रेजेंट है, इसका मतलब वो डुप्लीकेट वैल्यू है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे ट्रू को, नहीं तो हम सेट में ऐड कराएंगे हमारी वैल्यू को, नम्स ऑफ आई को। और इस पूरे लूप के खत्म होने के बाद अगर हमारा ट्रू रिटर्न नहीं होता, इसका मतलब हमारी डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हम यहाँ फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब हम इसे ट्राई रन करा के देखते हैं। फर्स्ट यदि हमारा इक्वल टू 0 है तो नम्स ऑफ 0 की वैल्यू होगी हमारी 1। अब हम चेक करेंगे क्या 1 हमारा एग्जिस्ट करता है सेट में। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे सेट में उसे ऐड करा लेंगे। देन हमारी आई की वैल्यू होगी 1, मीन्स नम्स ऑफ 1 मीन्स 2। अब हम चेक करेंगे क्या 2 हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हम यहाँ से रिटर्न 2 कराएंगे, नहीं करता तो यहाँ पे हम 2 को ऐड करा लेंगे। देन आई की वैल्यू हुई है हमारे 2। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा नम्स ऑफ 2 मीन्स 3 एग्जिस्ट करता है सेट में। अगर करता है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 2, अगर नहीं करता तो हम यहाँ पे 3 को भी ऐड करा लेंगे। अब हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी 3, मीन्स नम्स ऑफ 3 होगा हमारा 1। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में 1 एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, हमारे सेट में 1 एग्जिस्ट करता है, तो यहीं से हम रिटर्न ट्रू कर देंगे और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। तो यही हमारा इस कोड का लॉजिक है। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है कंटेंट डुप्लीकेट नाम का, और यहाँ पे आ रहा है नम्स नाम का एरे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पहले एक हैश सेट डिफाइन करेंगे जिसकी हम नाम रख लेते हैं सेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू हैश सेट। यहाँ पे हम डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन हमारे नम्स की लेंथ तक, देन i प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ यदि हमारा सेट कंटेन्स करता है हमारी नम्स ऑफ आई को, मीन्स अगर हमारी नम्स ऑफ आई की वैल्यू पहले ही प्रेजेंट है सेट में तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे ट्रू। अगर नहीं है तो हम सेट में फर्स्ट ऐड कराएंगे नम्स ऑफ आई को। देन अगर इस पूरे फॉर लूप के चलने के बाद भी अगर हमारा ट्रू रिटर्न नहीं होता, इसका मतलब हमारी कोई भी वैल्यू डबल रिपीट नहीं हो रही है। इस कंडीशन में यहाँ पे रिटर्न करा देंगे फॉल्स। तो हम इस कोड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड ये सबमिट भी हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।